अभी तो आने वाले टाइम में देखिए 6 सितंबर को तो मात्र 2-3 दिन निकले हैं। अभी इनके कर्म और बहुत बड़े बुरे से बुरे कर्म देखेंगे। टोटली भाजपा के एक्सपोज होने का समय आ चुका है। इसके लिए तो जो अच्छे नेता हैं इसमें दौड़ दौड़ के भागेंगे। अगर भारत की बात करें, लोग जो हमारी सत्ता पार्टी भारत 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 कर रही है, तो भैया सबसे पहले तो मोदी जी और अमित शाह जी को अपने पहनावे में परिवर्तन लाना चाहिए। वो जो चूड़ीदार पजामा पहनते हैं वो हमारी हिंदू संस्कृति का नहीं है, वो मुस्लिम सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो अगर भारत शब्द आपको अपनाना है तो हम तो चाहेंगे, प्रार्थना करेंगे इन लोगों से कि सारे भाजपा के सांसद, सारे भाजपा के एमएलए जो वेस्टर्न कपड़े पैंट शर्ट छोड़ के, बड़ी महंगी महंगी घड़ियां और ये गाड़ियां छोड़ करके वहां पर क्या नाम है, धोती कुर्ते में सदन में आए। आप देखिए, ये राजभर हो या कोई भी हो, अभी जितने बीजेपी में भगोड़े जुड़े हैं, ये सब भगोड़े अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए भागेंगे। अभी भगदड़ मचेगी इसमें से, अभी बीजेपी में से क्यों भगदड़ मचेगी? जैसे 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम आएंगे, सबको अभी पता लग गया कि मोदी जी अब जिताऊ जो है नेता नहीं रहे। और सत्य बात भी ये है, मैं आपको बताता हूं ईमानदारी से, कि जिस तरह से अनाप शनाप पानी का तरह पैसा बहा करके ये चुनाव प्रचार होता है, मोदी जी अगर एक जेन्युइन आदमी है अपने आप में, तो एक साधारण नेता की तरह प्रचार करके देखें, उनको कभी सीट नहीं जिता सकते। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझे पता है कि आप संडे की सुबह इंतजार करते हैं कि राजीव नारायण जी ने, जोशाचार्य जी ने आज क्या क्या बातें की हैं। कमाल का लोग उनके प्रशंसक हो गए हैं। पिछले संडे से अब तक मेरे पास 300-400 मेल आ चुके हैं। लंदन, अमेरिका, हॉलैंड, जापान, ऑस्ट्रिया, कहां से मेल नहीं आए हैं। केवल राजीव जी का नंबर चाहिए, हम 4 PM को सुनते हैं। हमने 4 PM पे सुना। राजीव जी के बहाने मतलब मैं पहले भी मेल आते रहते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पूरी दुनिया से लोग इतना 4 PM को सुनते हैं। आज सुबह न्यूयॉर्क में एक अफसर ने, बड़े अफसर, रिटायर अफसर हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं अपने पुराने दोस्तों के पास आया हूं और यहाँ मेरे जो दोस्त हैं जो भारतीय मूल के हैं न्यूयॉर्क में, वो सब आपको सुनते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। मेरी 6-7 लोगों से बात हुई, वो सब न्यूयॉर्क में बैठ के 4 PM को सुनते थे। तो मैं बड़ा अभिभूत था कि पूरी दुनिया में 4 PM को सुना जा रहा है। और शायद यही वजह है कि पिछले महीने जो रेटिंग आई थी उसमें हम पूरे देश की जो पॉलिटिकल कमेंटेटर है उसमें नंबर 2 पर खड़े थे। इतने व्यू थे, झोला भर के व्यू थे, मतलब झोला भर के आप लोग सुनते हैं 4 PM को, तो मैं दिल से इसका आभारी हूँ। 15 लाख सब्सक्राइबर चुटकियों में देखते देखते हो गए, मैं सोच नहीं सकता था। तो ऐसा प्यार बनाए रखिएगा, सब्सक्राइबर बनाए रखिएगा। और जो पिछले संडे को राजीव जी ने कहा, इस हफ्ते में मैंने वो घटते हुए देखा। राजीव जी पिछले संडे को आए और बोलते हैं कि 6 सितंबर से प्रधानमंत्री जी परेशानी में आएंगे, सहयोगी दलों में नाराजगी बढ़ेगी, छोड़ के जा सकते हैं, पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ेगी। 6 सितंबर से सितारे प्रधानमंत्री जी के गर्दिश में हैं। अब मैं बड़ा प्रयोग के तौर पे देखता हूं, मैंने लेंस लगा के देखा कि 6 सितंबर के बाद क्या होगा। और गजब की एस्ट्रोलॉजी है भाई, गजब की जोशी है। उमा भारती का बयान आ गया कि मुझे बुलाया नहीं गया यात्राओं में और मैं सबक सिखा दूंगी, दिमाग ठीक कर दूंगी, इस तरह की शैली थी उमा भारती की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं। इस बीच में उमा भारती का बम विस्फोटक बयान, और मैं सोच रहा था कि जोशी जी ने अभी तो कहा है, 2 दिन पहले कहा है, वो हो रहा है। ये बीती रात है, तब तक नितिन गडकरी जी आ गए और नितिन गडकरी जी ने अपने चित पर चित अंदाज में कह दिया, घोड़ों को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। अब वो कौन घोड़ा है कौन गधा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नितिन गडकरी की शैली क्या है, नितिन गडकरी को कैग रिपोर्ट में किसने किसके इशारे पे घसीटा जा रहा, पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। ये सब चल रहा था, तब तक घोसी का उपचुनाव का रिजल्ट आ गया। पूरे देश की निगाह लगी हुई थी कि घोसी में क्या होने जा रहा है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान 2 ऐसे नेता थे जो योगी आदित्यनाथ जिनको पसंद नहीं करते, और कारण भी है। ओपी राजभर की पार्टी का विधायक है मुख्तार अंसारी का बेटा, वो मुख्तार अंसारी जिसके खिलाफ ब्रांडिंग करके योगी आदित्यनाथ ने अपना कद इतना बड़ा बनाया। 3 लोग थे, अतीक अहमद, आजम खां और मुख्तार अंसारी। अतीक अहमद अल्लाह मियां को प्यारे हो गए, आजम खां ठिकाने लगा दिए गए, पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया, और मुख्तार अंसारी के नाम का
ब्रांडिंग योगी आदित्यनाथ ने कस के चलाई। अब आप कल्पना करिए, एक एनडीए की बैठक हो, एनडीए की रैली हो, मंच सजा हो, उसी मंच पर एनडीए के सहयोगी दल के रूप में ओपी राजभर और उनके पड़ोस में जेल से अगर छूट के आ गया तो मुख्तार अंसारी का बेटा बैठा और योगी आदित्यनाथ बैठे होंगे, नेचुरली एनडीए में। तो योगी आदित्यनाथ ने 6 साल में जितनी कमाई की थी, अमित शाह ने ओपी राजभर को चाय पिला के पकौड़ी खिला के बराबर कर। तो कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ भी अपनी बेइज्जती तो भूलते नहीं है। ओपी राजभर जी मेरे दोस्त हैं, मेरे इंटरव्यू में क्या क्या बुरा बुरा काम ने योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश ने सुना। तो बताया जा रहा है कि योगी जी ने इशारा कर दिया, वरना संभव नहीं था कि घोसी के ठाकुर भी समाजवादी पार्टी में चले जाए। आप सोचिए, ठाकुरों के एक क्षेत्र नेता योगी आदित्यनाथ और ठाकुर झड़ के समाजवादी पार्टी में चले जाएं। उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रामचरितमानस को बयान आया था, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, लोग कह रहे थे एक भी ऊंची जाति का नेता कभी जा नहीं सकता समाजवादी पार्टी में, लेकिन वहां ठाकुर भी चले गए, दलित भी चल गए। तो लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की नाराजगी थी। मैं ये तीनों घटनाएं आपको इसलिए बताया कि संडे को जोशी जी ने कहा कि भाजपा में बगावत होगी, 6 सितंबर से प्रधानमंत्री जी के दिन खराब हो गए और हफ्ता भर नहीं बीता ये सब कुछ हो गया। और राजीव जी कोई साधारण जोशी नहीं है, बढ़िया संस्थान से इंजीनियरिंग किए हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 साल साधना करी, फिर जोशी शास्त्र सीखा। तो संडे का दिन था, फिर मैंने उनसे तमाम सवाल पूछे और मैंने पूछा, घोड़े को नहीं मिलती घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। तो राजीव जी ने प्रधानमंत्री जी को लेकर एक और बहुत बड़ा खुलासा किया है। पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, तब आपको समझ आएगा कि खेल हुआ है तो फिर क्या हुआ है। सुनिए राजीव जी का इंटरव्यू। स्वागत है राजीव जी। मुझे एक बात बताइए, कहीं आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से रिश्ते तो नहीं है? वरना कोई आदमी जन्म पत्री देखकर, भारतीय जनता पार्टी की जन्म पत्री देखकर ऐसे हंगामेदार भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? पिछली बार हम और आप बैठे और आपने कहा कि 6 सितंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी की कोई ब्रांड नहीं खराब होगी और बगावत हो सकती है। तब तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी बड़े नेता के सुर बिगड़ते हुए नजर नहीं आ रहे थे। अब मुझे भी लगा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या तो प्रधानमंत्री के दिन खराब होंगे और क्या बगावत होगी। तो महाराज जी, आपका संडे को इंटरव्यू लगाया, उसके शायद 1 या 2 दिन बाद ही उमा भारती ने बगावत दिखा दी और सब चैनलों पे चलने लगी कि मैं जाऊंगी नहीं, रैली में नहीं जाऊंगी, मेरा अपमान हुआ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत पहले से खराब है, उस पर उमा भारती ने छौका लगा दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। उनसे मामला निपटा तब तक नितिन गडकरी जी, जिनको लोग मान रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार आई तो मोदी जी की जगह गडकरी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, गडकरी जी ने एक ऐसा बयान दे दिया, नीचे से ऊपर तक हड़कंप मच गया। गडकरी जी कह रहे हैं कि देखो क्या हाल आ गया, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, घोड़ों को नहीं मिल रही है घास, बगावत, इनडायरेक्ट बगावत सुपर। और ये भी खत्म नहीं हुआ, तब तक घोसी का रिजल्ट आ गया और सबने कहा कि कर लो बात, कर लो योगी जी को नाराज। योगी जी नाराज हुए और योगी जी ने तेवर दिखाए। जो चर्चा है बीजेपी के अंदर वो ये है कि ओपी राजभर को और दारा सिंह चौहान को पार्टी में लाने को तैयार नहीं थे योगी जी, क्योंकि बहुत बुरा कहा था राजभर ने उनके लिए। और फिर योगी जी के इशारा हुआ, ठाकुर वोट सपा में चले गए। ये 3 बड़ी घटनाक्रम आपके पिछले इतवार से अब तक यानी 7 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी में घट चुका। आपने कहा संडे को बीजेपी के अंदर विद्रोह के स्वर आएंगे और सब सामने स्वर आने शुरू हो गए। या बीजेपी के नेताओं से सेटिंग करके भविष्यवाणी कर रहे हैं? आप ये कर क्या रहे हैं? आपको कैसे पता चल जाता है ये सब होने जा रहा है? देखिए संजय जी, मैंने जैसे आपके सारे प्रोग्राम में कहा कि बीजेपी जो बनी थी वो 3 प्रमुख नेता थे हमारे, वाजपेयी जी, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी ने, और ये 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। उसमें इनका जो जन्म हुआ, जन्म नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ था, मतलब बुध में राहु में पैदा हुई है ये पार्टी। हम जैसे जन्म में देखते हैं ना किसी का कोई जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म के समय जो आपको ग्रह दशा मिलती है, बीमारी हारी सारा आपका फलादेश वहां पर निश्चित हो जाता है। तो अभी जो 6 सितंबर से बीजेपी की राहु की प्रत्यंतर दशा शुरू हुई है और कांड शुरू हो गया, और वो राहु बैठा है सहयोगियों के घर में। सहयोगी हैं आपके, आपके पार्टी के जो गठबंधन है ना, खुद की पार्टी की जो फॉर्मेशन होती है, वो यूनिटी के हाउस में राहु बैठा हुआ है।
तो वहां अब राहु इज ए प्लेनेट ऑफ फोबिया, जो जितना फोबिया है और जितना भी छल कपट है वो राहु से आता है। तो आप ये देखिए कि भाजपा के अंदर फिर एक नई बात आपके दर्शकों को बताने जा रहा हूं। भाजपा के अंदर चाहे वो सांसद का टिकट पाने वाले लोग हों, चाहे वो एमएलए हों और बड़े नेता हों, उनके अंदर अब ये भय सताने लगेगा। ये 6 सितंबर से काल शुरू हो चुका है। ये भय सताने लगेगा कि हमारी तो राजनीति खत्म, हमारी राजनीति क्रम। ये डर जो है आपका अंदर का, वो एक उस रूप में निकल के आएगा, विद्रोह के रूप में। डर के कारण विद्रोह हो रहा है, क्योंकि उनकी जो सारी 40-50 साल की राजनीति उनकी खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा के लिए इतना कष्टकारी समय है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने आपको दिखाया था कि मोदी जी ने जो सत्ता हासिल की थी जो 30 मई 2019 को, वो 7:06 पे ली थी। वो कुंडली अपने आप में बहुत खराब है। और उस कुंडली में मैं बता देता हूं, क्योंकि हमारे वैदिक ज्योतिष के जानकार लोगों के लिए मैं बताता हूं, आपका लगन से आपका चरित्र पता लगता है, करेक्टर, और द्वितीय भाव से आपके संस्कार होते हैं, सेकंड हाउस से संस्कार होते हैं। और सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, चंद्रमा आपके मन का कारक है। तो भाजपा जो मोदी जी ने सत्ता ली थी, उस सत्ता में एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, ये तो बाद में जांच एजेंसियां दाखिल करेंगी कि इस सत्ता में काला धन इस्तेमाल भी किया गया, काला धन कमाया भी गया है, और ये जो है भ्रष्टाचार से लबोलबाब है, ऊपर तक भरी हुई शासन है जो वर्तमान शासन चल रहा है। इसका खुलासा तो आने वाले समय में काल करेगा। और ये भी आपको बता देता हूं, जो इस समय भारत की दशा चल रही है, ये मेरी बात जो लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं वो भी सुन लें, जितने प्रधानमंत्री कार्यालय में आईएएस अफसर बैठे हैं वो भी सुन लें कि ये छठवां घर भारत की कुंडली का, चंद्रमा में शुक्र की दशा चले, छठवां घर है लिटिगेशन का। ये सबके सब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे अगली सरकार में। सारे नेता, सारे ये जो जितने अधिकारी चापलूसी करके इस सरकार का अहंकार बढ़ा रहे हैं, और साथ में मीडिया भी, जो अपना चरित्र खराब कर चुका है। क्योंकि मोदी जी ने जो जब सत्ता हासिल की थी, द्वितीय मोदी 20 जो सरकार बनी, उसमें मीडिया का हाउस तीसरा घर कहा जाता, वो शनि पीड़ित है पाप ग्रहों से। तो इस छल कपट में जो अभी आप देख रहे हैं, वो अपने आप नहीं हो रहा, ग्रह का योग है। देखिए, ना मोदी जी से मेरी कोई दुश्मनी, ना किसी मीडिया हाउस से मेरी दुश्मनी, लेकिन ये सब ग्रहों के आधार बता रहा हूं कि ये फॉर्मेशन गवर्नमेंट की हुई है, इसमें मीडिया पूरी तरह से लिप्त है इस षड्यंत्र में। देश के लोगों को गुमराह करने में, असत्य का प्रचार करने में, और लोगों को भड़काने में, समाज को भड़काने में, तोड़ने में, नाना प्रकार के अपराधों में ये लिप्त है। तो ये जो राहु की दशा जो आई है, ये निरंतर, और मैंने आपको कहा फरवरी तक चलने वाली है। तो ये इसमें विघटन की तरफ जा रहे हैं, और विघटन केवल इसी बात का होगा कि भाई हमारी जमीन गई। आने वाले टाइम में आपको बताऊं, पैसा इस तरह से इस्तेमाल हुआ है इसमें, क्योंकि एक वाकया मैं सुनाता हूं, क्योंकि आपने मुझे कहा कि बीजेपी से सेटिंग है आपकी। यस, मैं बीजेपी के दफ्तर में रेगुलर जाया करता था। तो एक वाकया नोटबंदी के टाइम का बताता हूं कि किस तरह से लंच का टाइम था, कोई फंक्शन था, तो मेरे सामने, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री इस समय हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही है। तो वो वहां पर अलग अलग जगह पे जिलों में फोन करके जमीनों के भाव ऐसे कर रहे थे जैसे हम लोग, आप लोग जमीन नहीं खरीदते हैं। अरे भैया बताओ यार, रेट तुम ज्यादा चार्ज कर रहे हो यार। नहीं यार, वो हमें पार्टी का दफ्तर, मतलब बीजेपी ने, मेरे सामने की बात है, जगह जगह फोन करके जमीनें खरीदी हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अपने पार्टी के दफ्तर बनाने के लिए। तो ये पैसा कहां से बरस रहा था। फिर इसी दौरान इनकी जो विचारधारा की जो संस्था है, उनका भी एक हजारों करोड़ का ऑफिस बन रहा है, बीजेपी का दफ्तर बन गया। तो ये लवाला, और फिर आपने देखा वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए पैसा आ रहा। तो ये सब कुंडली दर्शा रही है। ये मैं किसी से पूर्वाग्रह से बात नहीं कर रहा हूं। जो कुंडली में द्वितीय और 8वें घर की एक्सिस में सारे पाप ग्रह बैठे हैं, और वृश्चिक लगन की कुंडली, तो वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल है, मंगल 8वें घर में बैठा है। तो ये इन्होंने ये किया। अब ये राहु की दशा आ गई, जो ये खुल के सामने आएगा। जो प्रत्यंतर दशा 6 सितंबर से शुरू है, ये खुल के सामने आएगा। और गडकरी जी को भी चिंता होगी, राजनाथ जी को भी चिंता होगी कि भाई हमारा तो जो 40-50 साल का जमीन, मतलब जमीन की राजनीति वालों को इस समय चिंता होने वाली है, जिन्होंने जो पब्लिक के बीच में अपनी, जिनको जाना आना लगा रहेगा। मोदी जी तो कॉर्पोरेट वाली राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। तो आने वाले टाइम में और देखिएगा, और इससे भी बुरा समय आने वाला है। राजीव जी, आपने एक सांस में मेरे सामने इतने ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए। मैं, मतलब आपकी बात सुन के मेरा दिमाग शून्य हो गया। आपने कहा इनके चक्कर में मीडिया के लोग भी निबट जाएंगे,
तो अगर आपकी ये बात सुन रहे होंगे, सभी सुनते हैं, जब आपके वीडियो 10-10 लाख व्यूज आते हैं उसके, तो आप तो वैसे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सुने जाते हैं। मेरा मेल बॉक्स पिछले 2 महीनों में जितने मेल आए होंगे उसमें से 90% मेल एक ही लाइन के हैं, आचार्य जी का नंबर दे दो। उसमें लंदन से भी हैं, ऑस्ट्रिया से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, अमेरिका से भी हैं। और मैं परेशान हो गया हूँ, मेल खोलता हूँ नंबर देता हूँ, मेल खोलता हूँ नंबर देता हूँ। तो आपकी जो बात सुनी तो सब जगह जा रही है, और आपने कह दिया कि ये जो काला धन है इसके संग मीडिया के लोग परेशान होंगे। तो आपकी बात सुन के सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और रूप कल्याकत तो कल खाना भी नहीं खाएंगी। भैया इनके संग में उनका क्या मतलब है, वो क्यों परेशान होंगे? मोदी जी जाने, इनकी सरकार इनकी संग जाने, सुधीर चौधरी जी क्यों परेशान होंगे? आप देखिए, ऐसा है, पत्रकारिता किससे देखी जाए? हमारे वैदिक शास्त्रों में नारद जी थे, तो नारद जी सूचना का काम करते हैं ना, इधर से उधर जाने का। तो जो पत्रकारिता है वो ब्राह्मण धर्म कहा गया है हमारे। आपको एक और अभी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो जब सनातन धर्म और वर्सेस जो जो चली, उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन ये जो हमारी जो प्रोफेशन है, जुडिशरी, अध्यापन, कथावाचक, ज्योतिषी और जर्नलिस्ट, एडवोकेट, ये सब प्रोफेशन ब्राह्मणिज्म के कहे गए, मतलब ज्ञान के हैं। नॉलेज से आप पत्रकारिता में क्या करते हैं? आप ज्ञानी, तो लोगों को सूचना लेकर के लोगों को बात करो। वाणी का इस्तेमाल जो होता है, वाणी मतलब सरस्वती का। तो इसमें आप देखिए कि ऐसा पायस प्रोफेशन है, तो इनका हम सबका उद्देश्य क्या है? सत्य को समाज में लाना। तो जो लोग सत्य को समाज में नहीं लेकर के आते हैं, तो वो उससे बड़ा अधर्म को और उससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं हो सकता। तो पब्लिक के साथ, क्योंकि डेमोक्रेसी में राजा पब्लिक है, और पब्लिक के साथ आप छल कर रहे हो सूचना सामने न लाके, तो जो आप, मेरे उसमें कहना नहीं है कि किस तरह से मीडिया का रोल हो रहा है कि एक तरफा महिमा मंडन चलता है। अब आप देखिए कल की जो रिजल्ट जो आए हैं, आप खुद सोचिए, चिंतन कीजिएगा कि जो इंडिया अलायंस को जो 4 सीटें मिली हैं, उसमें सीटें कितनी आती हैं लोकसभा की उन राज्यों से? 156 गिनते जाइएगा। 80 उत्तर प्रदेश की, 42 आपकी वेस्ट बंगाल की, और आपकी 14 झारखंड की, और केरल की 20 सीटें। 156 सीटों में इंडिया अलायंस। देखिए सारी चीजें सब सिंबॉलिक हैं, और परसेप्शन, राजनीति एक परसेप्शन का गेम है। तो परसेप्शन तो ये दिखाता है, ये मीडिया को दिखाना चाहिए था। मीडिया तो G20 में मोदी जी को महान बता रहा है, लेकिन आप देखिए 156 सीटों पर इंडिया अलायंस ने अपनी धाक जमाई है। एक सांकेतिक ये देखे, ये गठबंधन बनने के बाद रिजल्ट आए हैं। और जब को बीजेपी को सफलता क्या मिली? 2 सीटों वाले त्रिपुरा में, और 7 सीटों वाले उत्तराखंड में। तो बीजेपी की जो 3 सीटें आई है, वो 9 सीटें लोकसभा की दिखाती हैं। तो ये कैरी ऑन होगा अभी, ये परसेप्शन। तो जो आपने देखा कि हम सबका काम ये है कि सत्य को जो लोग नहीं करेंगे। हमने बचपन में एक और बहुत आपको जानकारी, हंसी मजाक की चीजें हैं, कि हम लोग बचपन में एक कैलेंडर देखते थे कि वह इस जन्म में अगर बुरे कर्म करोगे, अगले जन्म में तो वो पता लगा कहीं कोई उसको नोच रहा है। वो कैलेंडर दिखाते थे यमलोक का, और उसमें दिखाते खोलते हुए कढ़ाई में डाले जा रहे हैं। तो भैया ये जितने मीडिया हाउस के जो मालिक है ना, ये सब लोग जिन्होंने सत्य का जनता के साथ जो हो देशद्रोह का काम किया है, ये सब इसी तरह से परमात्मा की लाठी का इंतजार करें। इनको काल जरूर दंड देने वाला है। राजीव जी, मजेदार बात ये हुई कि यूपी में घोसी का रिजल्ट पे पूरे देश की निगाह थी, और आपने पहले ही कहा कि सहयोगी दलों में मनमुटाव होगा, तो वो राजभर और दारा सिंह चौहान जो सहयोगी दल के थे, उनके बीच में एक लाइन खिंचती नजर आई। लेकिन मजे की बात यह, दैनिक जागरण जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा अखबार कहता है, उसके पहले पेज पे छपा है कि जितने उपचुनाव हुए भाजपा ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। मतलब इतना शर्मनाक हेडिंग, उसमें कहीं नहीं कि इंडिया आगे निकल गया, घोसी में हार गए। और दैनिक जागरण फ्रंट पेज पे छाप रहा है कि भाजपा ने अपनी पुरानी 3 सीटें जीत ली। तो मीडिया जो ये झूठ छाप रहा है, ये सुधीर चौधरी 8-8, 10-10 गनर लेके चलते हैं, क्या ये सब भी खत्म हो जाएगा? सब खत्म हो जाएगा। देखिए भगवान ने हमारे साथ एक अन्याय का काम किया देश में, कि हमारे चीफ जस्टिस का कार्यकाल अगले चुनाव के बाद में भी रहने वाला है। तो ये जितने संस्था में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सारी बात सुन ले, चाहे वो ईडी के ऑफिसर हो, चाहे वो सीबीआई वाले हों, आपको जो तनख्वाह मिल रही है वो जनता के टैक्स के पैसे से मिल रही है। तो आपको जो भी काम करना चाहिए, आपका संविधान ही सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, और जो आप काम करेंगे उसकी जवाबदेही इसी समाज में वापस रिटायरमेंट के बाद आप सबको आना है। ये मेरी बात सब सुन ले, क्योंकि मुझे एक इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये बात कही कि राजनीति में गुंडे आ गए। बताओ, इलेक्शन कमिश्नर ये बात कह रहा है कि राजनीति में गुंडे आ गए। शर्म आनी चाहिए। ऐसे उस पद को बैठ करके वो कर क्या रहा है? उसको इस्तीफा देना चाहिए। अगर गुंडे आ गए, तुम नहीं अगर उनका सामना कर सकते हो, निकलो बाहर यहाँ से।
तो ये आप देखिए कि इन सबको तो दंड तो मिलने वाला है। ये सत्ता इसलिए घबराएगी। और एक और जानकारी आपको बता देता हूं, क्योंकि जो ओथ ली गई थी मोदी जी के द्वारा वो बहुत अच्छी ओथ नहीं है, और भाजपा की कुंडली में भी छल कपट से राजनीति हासिल करने का योग है। इसके लिए मैं बताता हूं कि तीसरा घर जो होता है, वैदिक ज्योतिष के जानकार लोगों को बताता हूं, थर्ड हाउस होता है हमारा प्रयास करने का, एफर्ट्स करने का। तो इसमें राहु का बैठना, राहु तीसरे घर में ही है बीजेपी की कुंडली में, और इसमें और इसी एक्सेस में इनका लग्नेश जो है बुध भी आता है। इसका अर्थ यह है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद से, मतलब मैं ये नहीं कहता इलेक्शन को किसी तरह मैनिपुलेट करने के भी सारे प्रयास करेगी, सारे प्रयास करेगी। क्यों? क्योंकि जो भारत की कुंडली में जो दशा चल रही है, इसमें कई सारे नेता जो आज सत्ता में बैठे हैं, अगर ये विपक्ष में जब बैठेंगे तो जेल की हवा खाएंगे और आने वाले टाइम में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, क्योंकि 6 हाउस की दशा चल रही है भारत की, चंद्रमा में शुक्र की। तो ये लिटिगेशन दिखाया जा रहा है, और वो जज हमारे चीफ जस्टिस साहब आगे रहने वाले हैं ही। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से बीजेपी सत्ता हासिल करेगी, तो अगर उन्हें इतनी तरकीब लड़ा दी तो फिर वो सत्ता मिल ही जाएगी उनको? नहीं, देखो ऐसा उसकी बात एक है, ये हमारे हमारे जीवन में हमारे जो भी कुछ हो, हमारी हॉरोस्कोप है, हमारा व्यवहार हमारा करेक्टर बना देती है, लेकिन अल्टीमेटली मूल कहां देखेंगे हम? मूल देखेंगे भारत की कुंडली में। तो भारत की कुंडली में अच्छी बात यह है, एक और जनता में लोगों के बीच, हम लोगों के बीच में बात चलती है, अरे साहब फिर ये दोबारा आ जाएंगे, डिक्टेटर हैं फलाने। भारत में कभी कोई डिक्टेटर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि भारत में नवम भाव का स्वामी, नौवां घर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का देखा जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का देखा जाता है, संविधान का भी नौवां घर ही है। तीसरे घर में भारत की वृषभ लग्न की कुंडली में शनि मौजूद है, जो अपने 9वें घर को देख रहा है। तो जुडिशरी एक हमारे यहाँ इतनी ऐसी रहेगी, और जनता का कारक भी शनि है। तो जनता और जुडिशरी कभी ऐसी हालात पैदा नहीं होने देंगे कि कोई राजा अपने मैनिपुलेशन को सक्सेसफुल हो जाए। ना भारत की कुंडली इस समय अलाउ करती है कि इनके एफर्ट जरूर होंगे। अभी तो आने वाले टाइम में देखिए 6 सितंबर को तो मात्र 2-3 दिन निकले हैं। अभी इनके कर्म और बहुत बड़े बुरे से बुरे कर्म देखेंगे। टोटली भाजपा के एक्सपोज होने का समय आ चुका है। इसके लिए तो जो अच्छे नेता हैं इसमें दौड़ दौड़ के भागेंगे, और जितने एलाइज हैं, आपने देखा आज ही की घटना अखबार में मैं पढ़ रहा था, चंद्रबाबू नायडू अरेस्ट हो गए, जबकि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि चंद्रबाबू नायडू ने इनको घास नहीं डाली है। तो वो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था ना, तो इसीलिए उन्होंने खुंदक निकाली चंद्रबाबू नायडू से, वो अब जेल की हवा में खा रहे हैं। ये देखिए, जब भाजपा की जो चंद्रमा में ये शनि की दशा पिछले साल जून या जुलाई से शुरू हुई थी, सबसे पहले कैजुअलिटी हुई थी, नीतीश कुमार भागे वहां से। तो इतना पुराना आपका एलाइज भाग गया और सरकार गिर गई। तो ये आप देखिए, ये राजभर हो या कोई भी हो, अभी जितने बीजेपी में भगोड़े जुड़े हैं, ये सब भगोड़े अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए भागेंगे। अभी भगदड़ मचेगी इसमें से, अभी बीजेपी में से क्यों भगदड़ मचेगी? जैसे 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम आएंगे, सबको अभी पता लग गया कि मोदी जी अब जिताऊ जो है नेता नहीं रहे। और सत्य बात भी यह है, मैं आपको बताता हूं ईमानदारी से, कि जिस तरह से अनाप शनाप पानी का तरह पैसा बहा करके ये चुनाव प्रचार होता है, मोदी जी अगर एक जेन्युइन आदमी है अपने आप में, तो एक साधारण नेता की तरह प्रचार करके देखें, उनको वो कभी सीट नहीं जिता सकते। उनका परसेप्शन इतना खराब हो चुका है इस समय देश में। आचार्य जी, ये आपने बड़ी बात करी कि सत्ता जो है वो षड्यंत्र करेगी, सत्ता साजिश करेगी, सत्ता बेईमानी करेगी, और सत्ता हर गलत काम करेगी, लेकिन चंद्रचूड़ साहब बैठे हैं तो वो कोई गलत काम होने नहीं देंगे। यही मैं सही समझा हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भारत की कुंडली और जो चीफ जस्टिस का कार्यकाल, वो ये हमारे सेविंग ग्रेस है हमारी देश के लिए। और तीसरा जनता भी एक बार और बात आता हूं, क्यों? क्योंकि 30 अक्टूबर को बृहस्पति जो है हमारे राहु केतु से मुक्त होने वाले हैं, और बृहस्पति हमारा आपका नहीं, पूरे ब्रह्मांड का विजडम का कारक है, सिग्निफिकेटर है। तो पब्लिक का विजडम वापस आ जाना का मतलब है हम लोग एक रियलाइज करने लगेंगे कि हाँ भाई ये आदमी गलत है। तो ये रियलाइजेशन आना जरूरी है, जो कि अभी हम जब कहते हैं ना अंधभक्त कब बनता है? जब हमारा विजडम खत्म हो जाता है, तब तो हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। देखिए एक चीज हो जनता के लोगों को, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, शायद हमने वो इतिहास, वो पुराना समय नहीं देखा, जब मुगल आए होंगे तब भी लगभग ऐसे ही लोग थे जिन्होंने मुगलों के आगे चरण वंदना करी। वो ये आपके हिंदू भी थे, हिंदू राजा भी थे, तो इसके कारण मुगल इतने बरस शासन कर गए।
जब उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी रही होगी, ऐसे ही वो पत्रकारिता रही होगी। तो इसी तरह का काल अपने आप से दिखाता है कि किस तरह के लोग जो एक आदमी का महिमा मंडन करके उसको हीरो बना देते हैं, तो इनके कारण ही हम इतने वर्षों तक गुलाम रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, चूंकि हमारे दो जोशियों ने जो भारत की कुंडली की जो कैलकुलेशन की थी 15 अगस्त 1947 को, वो बड़ी अपने आप में की थी। वो एक स्थिर लगन है, वृषभ लगन। तो आप याद रखिएगा, पाकिस्तान हमसे आधे घंटे पहले जो है आजाद हुआ था, और वृषभ लगन की कुंडली स्थिर लगन 2, 5, 8, 11 ये 4 राशियां स्थिर लगन होती हैं। तो हमारे जोशी ने कॉमन सेंस, अपना इंटेलिजेंस लगाया कि लगन तो कम से कम स्थिर ले लो, तो भारत का अभी तक खंडन नहीं हो पाया, विखंडन नहीं हुआ भारत का, जबकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके हैं, वो सिर्फ स्थिर लगन के कारण। तो एक तो यह है कि भारत देश हमारा बचेगा, और भारत में संवैधानिक संस्थाएं और जुडिशरी अपना और जनता, ये 3 मिलकर के किसी भी अहंकारी राजा को लंबे समय तक नहीं रहने देंगे। 1975 में भी आपने देखा था, जरा सा इंदिरा गांधी के अंदर अहंकार आया, पटक दिया, और इस समय भी जो आया, ये भी अब इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, वो आप देखते जाएंगे आने वाले समय में। अच्छा राजीव जी, जो माहौल है, जो हरियाणा में थोड़ा बलवा करने की कोशिश की गई, देश में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई, और फिर बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम भारत इंडिया करने की कोशिश की गई, इस तरह के जो काम होंगे, इसका सरकार ऐसा काम क्यों करती है? सरकार के इशारे पे ऐसे काम क्यों होते हैं? सरकार का नाम क्यों आता है ऐसे काम करने में? और क्या ये कामों पे रोक लगेगी, ये काम बढ़ते चले जाएंगे? हाँ, देखो, आपने कहा, हमने कहा व्यक्तिगत कुंडली में भाजपा की कुंडली का एक आधार बना के हम लोग, मैं, आप, कोई भी दर्शक आपका देश का अपनी कुंडली की भी विवेचना कर सकता है। मैं ज्योतिष सिखा भी रहा हूं आप लोगों को। लगन से जो है बेसिकली करेक्टर आता है। अगर आपके लगन में राहु है तो आपके दिमाग में फितरत घूमेगी उल्टे सीधे काम करने की, खुराफातें घूमेंगी, नेगेटिव माइंडसेट हो जाए। और चंद्रमा भी अगर आपका पीड़ित है तो माइंड में भी वो नेगेटिव थिंकिंग आएगी। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग आ रही है बिकॉज ऑफ राहु, जैसे ही आपने देखा कि 6 सितंबर को राहु की दशा प्रत्यंतर शुरू होती है, पहले से ही चंद्र में शनि की दशा चली रही थी, वो पीड़ित है, इनके बहुत पीड़ित है, वो उसी एक्सिस में है, राहु केतु वाली एक्सिस के। चंद्रमा अलग जरूर है लेकिन शनि पीड़ित है। तो इसमें इन्होंने क्या मुद्दे उठाए? एक तो वो सनातन धर्म वर्सेस वो कर दिया। अगर किसी व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं है, दक्षिण भारत के किसी नेता ने कहा सनातन धर्म के बारे में, तो वो उसको हमें इग्नोर कर देना चाहिए, इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है सबको ज्ञान नहीं है, भाई किसी को इग्नोरेंस की वजह से नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको। पहली बात आपको बता देता हूं कि हिंदू धर्म और इंडिया शब्द ये अपने आप में ही विदेशी है, हिंदू शब्द ही नहीं था भाई। आप तो ये तो सब आपके विद्वान लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी के इस तरफ रहने वाले लोग हिंदू कहलाए, तो वो हिंदू इसलिए कह रहा है कि अरब लोगों को सा बोलना नहीं आता, तो उनकी वोकैबुलरी में सा नहीं है, हा होता है, तो वो सा को हा प्रोनाउंस करने लगे, इसलिए वो हिंदू शब्द बन गया। इसी तरह इंडिया शब्द जब आया कि इंडिया जो है इंडस घाटी कहलाती है ये, तो इंडस घाटी के लोग रहे, अंग्रेजों ने इंडस घाटी से इंडियन कर दिया उसको, तो ये नाम उनके रखे हुए थे। तो उसमें अब भारत जो शब्द आता है, भारत का मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, भारत का संस्कृत का जो मीनिंग है, हिंदी अर्थ है, भावार्थ जो है, भा जमा रथ, रथ आरेती, रथ, रथ का मतलब है लगे रहना, और भा मतलब ज्ञान, जो ज्ञान जिसका मूल आत्मा में है, भारत का मतलब है जिसके मूल आत्मा ज्ञान है। तो इसीलिए तो हमारे वेद हमारे यहां से ही उत्पत्ति हुई। तो वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ, ये बेसिकली भारत की आत्मा है। अगर भारत की बात करें, लोग जो हमारी सत्ता पार्टी भारत 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 कर रही है, तो भैया सबसे पहले तो मोदी जी और अमित शाह जी को अपने पहनावे में परिवर्तन लाना चाहिए। वो जो चूड़ीदार पजामा पहनते हैं वो हमारी हिंदू संस्कृति का नहीं है, वो मुस्लिम सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो अगर भारत शब्द आपको अपनाना है तो हम तो चाहेंगे, प्रार्थना करेंगे इन लोगों से कि सारे भाजपा के सांसद, सारे भाजपा के एमएलए जो वेस्टर्न कपड़े, पैंट शर्ट छोड़ के, बड़ी महंगी महंगी घड़ियां और ये गाड़ियां छोड़ करके वहां पर क्या नाम है, धोती कुर्ते में सदन में आए, तो भारत स्वर्च हो जाएगा। इसके अलावा आप आईआईटी और आईआईएम को बंद कर दो और गुरुकुल खोलो, क्योंकि भारत की मूल संस्कृति तो यही रहती है, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, संस्कृत हमारी मातृभाषा हो जाएगी, फिर हम आराम से कह सकेंगे कि भाई हम तो पूरी तरह से भारतवर्षी हो गए। तो आप करके देखिए ना, फिर विदेशी चीजें आप खाना छोड़ दो बिल्कुल, आपके यहाँ जहां उत्पाद होता है, आप अमेरिका को मना कर दो, भैया हमें ड्रोन फ्रोन कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपने आप ही कुड़न खटोला उड़ा लेंगे, हम पतंग से ही कर लेंगे काम अपना, करें अपने काम।
सीधी सी बात है। आप जोशी के साथ इंजीनियर भी है ना, असल में पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग की है आपने, तो आपका ज्योतिष भी और वैज्ञानिकता आपके अंदर भरी हुई है, तो आप इसका कॉकटेल बना के रख दे रहे हैं। एक जनता का विषय फिर से मैं लेना चाहता हूं। इतने सारे कॉल आए संजय जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं हृदय से कि आपने मुझे दुनिया के बहुत हर कोने से जोड़ दिया। उस हर कोने से जुड़े हुए लोग जब मेरे पास अपनी अपनी परेशानी लेके आते हैं तो मैं भी दुखी तो होता हूं, लेकिन साथ में अपनी एक बहुत जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि मैं लोगों के काम आ रहा हूं, लोगों को मार्गदर्शन कर पा रहा हूं। और चाहे वो कैसे ही विषय हो, चाहे शिक्षा से संबंधित है। कल एक बड़ा मेडिकल इमरजेंसी का केस किसी बच्चे का आया था महाराष्ट्र से। उस आपको बताता हूं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके दर्शकों के लिए। वो बच्चे का ये मेंटली विकास नहीं हो पाया था, मानसिक विकास नहीं हो पा रहा था। 2008 का जन्म है उस बच्चे का, और वो बच्चा पढ़ने लिखे में छोटे बालक की तरह से बिहेव कर रहा है। जब मैंने उसकी हॉरोस्कोप देखी, मैंने कहा इसको तो गाने का शौक होना चाहिए, तो उसके पिता ने कंफर्म किया कि उसको सिंगिंग का शौक है। फिर मैंने कहा ये क्या, ये स्विमिंग में इंटरेस्ट रखता है? बोले कि हाँ, स्विमिंग उसको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा भैया, फिर मैंने तीसरा प्रश्न उससे कहा, मैंने कपिल शर्मा का नाम सुना है आपने? बोले कि हाँ सुना है। तो मैंने कहा कपिल शर्मा पढ़े लिखे हैं क्या? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा ये आपका बच्चा कपिल शर्मा और अच्छा सिंगर ये सब इस क्षेत्र में जाएगा, इसको एकेडमिक नॉलेज नहीं चाहिए, इसकी हॉबी से रिलेटेड इसको कोर्स करवाइए। तो देखिए कितनी अच्छी बात उसको उनके पिता को मिल गई। कहां वो ढूंढ रहे थे कि मेरा बच्चा शायद एमबीए नहीं बन पाएगा, आईआईटी का इंजीनियर नहीं बन पाएगा। तो यही चीज है, ये जोशी का काम है। इसी तरह से एक सब्जेक्ट और मैं लेके आया हूं, इस पर भी हमारे 3 बार हम लोगों की रिसर्च हुई थी, फेल्ड मैरिज के ऊपर, मैरिटल डिस्कॉर्ड के ऊपर। ये पुस्तक है, ये हमारी ये पूरी पुस्तक है जिसमें एजुकेटेड सोसाइटी। हाँ, आप सोचिए इस विषय पे हमने देखा कि क्यों मैरिज फेल हो रही है। इस पे मेरा बहुत अच्छा कमांड है। मैंने कभी कभी लोगों से ये तक कहा है, राजीव जी आपने मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि भारतीय समाज में तो हर तीसरा आदमी अपनी पति पत्नी से दुखी है। अब लाइन लग जाएगी आपको कि मैं पति को कैसे सुधारूं, मैं अपनी पत्नी को कैसे सुधारूं। तो बस एक एक मूल मंत्र दे देता हूं उसका। देखिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार 7th हाउस से विवाह देखा जाता है, स्पाउस आपका। तो 7th हाउस जो है हमारा पार्टनर का भी होता है। जब हम बिजनेस अगर पार्टनरशिप देखें, किसी को पार्टनरशिप करनी है बिजनेस, तो 7th हाउस देखना चाहिए। और 7th हाउस हमारा कॉन्ट्रैक्ट का भी होता है, कंप्रोमाइज का होता है। तो इसका मूल अर्थ यह है कि विवाह अपने आप में एक कंप्रोमाइज है। थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा हम झुकेंगे, तो जीवन की गाड़ी चल पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आता राजीव जी आपसे बातें करके। धन्यवाद, आभार। तो ये थे राजीव नारायण जी, और आपने सुना इनको। अब आप सोचिए कि जो इन्होंने कहा है, काले धन को लेकर कहा है, जो भविष्यवाणी करी है, जो कहा है इस सरकार का काला धन एक्सपोज होगा, चंद्रचूड़ साहब इनकी साजिशों को बेनकाब करेंगे, ये बहुत बहुत बड़ी घोषणा है। देखना है कि बाकी घोषणाओं की तरह ये सही होती है नहीं। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, यही चैनल है जो गोदी मीडिया ना था, ना है, ना होगा। ऐसी प्यार बनाए रखिएगा, दुनिया भर से ऐसी संदेश बनाए रखिएगा। अपने कमेंट, अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।